हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परिपेक्ष में। जानेंगे आवेदन फॉर्म डीवी व चयन प्रक्रिया विशेष को लेकर के क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो समस्त 75 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो में भर्ती विशेष को लेकर के डिटेल से वो विस्तृत निष्कर्ष हम आपको इंगित कराने वाले हैं जो आवेदन से लेकर के चयन तक आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को आप अन्य सभी प्रतीक्षारत साथियों को जरूर शेयर करें जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके और भर्ती को लेकर के सही और सटीक जानकारी सभी तक पहुंचती रहे। ऐसा चैनल का एकमात्र उद्देश्य है और साथ ही आप सभी का चयन सुनिश्चित हो सके ऐसी उम्मीद की जाती है। आज 2 और जिलों में आवेदन को लेकर के फाइनली जो है इंतजार समाप्त हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के आज 3/4/2025 को एक और महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी हुई है। यह है आपका जो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देखेंगे महोबा, और यहाँ पर कुल 53 पदों के लिए जो है विज्ञप्ति आ चुकी है। आवेदन की जो आपकी लास्ट डेट है वो 19/4/2025 है। तो यहाँ पर आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे आपकी जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती है इसके साथ साथ तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट आपकी 19/4/2025 ही है। इसके अलावा जो दूसरा जिला है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। लखनऊ में 141 पदों के लिए ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के फाइनली यहाँ पर आज ही की डेट में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट वही है। 141 पदों के लिए विज्ञप्ति आ चुकी है और इंतजार जो है समाप्त हो चुका है। यहाँ पर अगर आप सभी को हम इंगित कराना चाहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर ली जाए, विज्ञप्ति तो आ चुकी है लेकिन आवेदन को लेकर के लिंक कब एक्टिवेट होगा। तो अगर बात कर लें, यहाँ पर देखेंगे अभी 20 घंटे के आसपास जो है आप सभी को वेट करना होगा। चाहे आप महोबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें चाहे हम बात कर रहे आपकी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की, दोनों में यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर अभी जो है 20 आवर्स का लगभग 20 घंटे के बाद यानी कल से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो जो प्रतीक्षारत हमारे भाई बहन हैं इन 2 जिलों के लिए आवेदन को लेकर के इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो इंतजार समाप्त हुआ है और आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। बात कर ले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तकनीकी अनुदेशक को लेकर के अलग अलग ट्रेड में यहाँ पर लखनऊ आप देख रहे हैं। ये ट्रेड्स लखनऊ के लिए, महोबा के लिए आप सभी को इंगित करा दें। महोबा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी यहाँ पर देख रहे हैं तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जो है आ चुकी है। इसके अलावा अन्य जिलों के परिपेक्ष में बात कर लें तो बागपत डिस्ट्रिक्ट में पहले ही विज्ञप्ति आ चुकी है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 9/4/2025 है। अब तक जो आवेदन की संख्या है वो यहाँ पर देखेंगे 47 है। इसके अलावा बात कर लें संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के परिपेक्ष में तो आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। 9/4/2025 आवेदन की लास्ट डेट है और यहाँ पर जो है प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही अगर आपको इंगित करा दें, जिन साथियों ने पहले आवेदन कर लिया है उनको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है प्रतिभाग करें। आवेदन की लास्ट डेट जो है 9 अप्रैल है। बात कर ले संत रविदास नगर में, आप सभी को पता है आपकी पहले जो है विज्ञप्ति आई और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हुई, लेकिन तकनीकी अनुदेशक भर्ती में एक ट्रेड जो होम एंड हेल्थ की है उसके लिए अभी भी आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है और 9/4/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। बात कर ली जाए कासगंज डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से आवेदन की प्रक्रिया हो रही है। 5/4/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। चाहे तकनीकी अनुदेशक की बात कर ली जाए चाहे आपकी ईसीसी एजुकेटर की बात कर ली जाए, अब तक जो आवेदन हुए हैं केवल और केवल 265 आवेदन हुए हैं। ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जिले में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। झांसी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर लें, झांसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे अभी जो है स्पष्ट तौर पर तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के यहाँ पर जो है विज्ञप्ति आ चुकी है और प्रक्रिया गतिमान है। आज यानी 3/4/2025 यानी आज आवेदन की लास्ट डेट है। अभी ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। अगली जो वर्तमान में भर्ती गतिमान है और विज्ञप्ति में आवेदन को लेकर के कहीं ना कहीं प्रक्रिया गतिमान है। आज आवेदन की लास्ट डेट है, वो जिला है डिस्ट्रिक्ट बरेली। यहाँ पर दोबारा से आवेदन हो रहे हैं। दोबारा से आवेदनों के परिपेक्ष में अगर बात कर ले, अब तक आवेदनों की संख्या 386 है और आज आवेदन की लास्ट डेट है।
अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आपको और प्रोवाइड करा दें, जैसे स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के। तो बेसिक शिक्षा विभाग की है शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर 5/4/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। और बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इंगित करा दें, जो है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति आई है स्पेशल एजुकेटर को लेकर के। यह विज्ञप्ति आपकी बहराइच डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर अगर और देखेंगे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर जो है विज्ञप्ति आ चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया 20 घंटे बाद स्टार्ट होगी। आवेदन की लास्ट डेट 11/4/2025 है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर जो स्पष्ट तौर पर आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए इस विशेष रूप से स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के। स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या इंगित कराया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा है सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण को हो। पॉइंट नंबर 2 है भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संबंधित दिव्यांगता के क्षेत्र में बीएड अथवा संबंधित दिव्यांगता के क्षेत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। आरसीआई में पंजीकरण की तिथि के पश्चात 1 वर्ष का संबंधित विशेष शिक्षा में 1 वर्ष का अध्यापन का अनुभव न्यूनतम 55% अंकों के साथ आहरित। तो देख रहे हैं वेतनमान भी महत्वपूर्ण है, 44,600 रुपये का वेतनमान यहाँ पर मिलेगा। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है इन जिलों में। तो इन जिलों के जितने भी स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सभी के पास जो है बीएड अथवा या संबंधित दिव्यांगता के क्षेत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा आप सभी के पास जो है तो आप सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग जरूर करें। तो ये तो हो गई भर्ती विज्ञप्तियों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। अब बात आती है, जैसा कि आप सभी के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा बनी हुई है कि अभी तक केवल और केवल अगर बात कर ली जाए 26 जिलों में विज्ञप्ति आई है, जिसमें से ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के केवल 24 जिलों में अभी तक विज्ञप्ति आई है। अब बात कर ली जाए कि जिन जिलों में विज्ञप्ति को लेकर के आपने स्पष्ट तौर पर अभी तक फॉर्म फिलअप कर लिया है, डीवी को लेकर के आपको मिल चुका है, शेड्यूल आ चुका है, आपकी प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर जिन जिलों में अभी तक डीवी को लेकर के कोई भी सूचना नहीं आई है तो जल्द ही आपको सूचना मिलेगी। कहीं ना कहीं प्रक्रिया जिन जिलों में डीबी की गतिमान है, यानी जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उन जिलों में डीबी की प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न कराई जाएगी। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही बात कर लें, डीबी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो आप सभी लोगों के लिए मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है। रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। और शेष आप सभी को इंगित करा दें, जैसा कि आप सभी को लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपकी ईसीसी भर्ती प्रक्रिया है ये पहले मार्च में पूर्ण कराई जा रही थी, अब अप्रैल में पूर्ण कराई जा रही है, जैसा कि विभिन्न माध्यमों से आपको ये जानकारी मिल रही होगी। लेकिन आप सभी को हम इंगित करा दें कि ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के समस्त जिलों की प्रक्रिया कब पूर्ण होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है उन जिलों में विज्ञप्ति जारी हो रही है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद अगर आवेदन की संख्या कम है और कहीं ना कहीं भर्ती के लिए जितने विज्ञापित पद हैं उनके सापेक्ष अगर आवेदन कम आए हैं, 3 गुना अभ्यर्थियों की अगर हम बात कर लें, तो दोबारा से फिर से जो है आवेदन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है। उसके बाद जब फाइनल रूप से आप सभी लोगों को इंगित करा दें आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो रही है तो डीवी को लेकर के आपको कहीं ना कहीं सूचना प्राप्त हो रही है। वो चाहे एसएमएस हो, चाहे ईमेल हो, चाहे कॉल हो, इन माध्यमों से आपको सूचना मिल रही है। क्योंकि जब आपने सेवा योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस भी डाला है, मोबाइल नंबर भी डाला है, तो कहीं ना कहीं पूरी जानकारी वहां पर फिलअप की गई है, उसी के माध्यम से आपका आवेदन हो रहा है। तो सीधा सा निष्कर्ष यही है कि आपको उसी माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। अब जब डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन, जब आपके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगली प्रक्रिया होती है जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने की। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होते ही आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है आपकी ज्वाइनिंग का, नियुक्ति पत्र का
का इसके परिपेक्ष में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं वर्तमान में विभिन्न जिलों में ये प्रक्रिया गतिमान है। तो ये एक स्पष्ट निष्कर्ष हम आपको इसलिए इंगित कराना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप लोग भ्रमित ना हो, किसी भी के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी के मन में जो जिज्ञासा उनका निष्कर्ष आ सके, निस्तारण हो सके और आप सभी लोग भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें। किसी भी जिले से आप बिलोंग कर रहे हैं तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, स्पेशली हमारे प्रतीक्षारत भाई बहनों को, क्योंकि हम वही जानकारियाँ आप तक शेयर कर रहे हैं जो सही है, सटीक है, ऑफिशियल है, जिनका निष्कर्ष आप सभी तक पहुँचे और आप सभी का भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग हो सके। तो ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। शेष प्रत्येक जिले की डीबी को लेकर के आप सभी को पता है, सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। सेवा प्रदाता एजेंसी की ओर से आप सभी को कहीं ना कहीं सूचना डीबी की दी जा रही है। डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट होने पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और नियुक्ति पत्र को लेकर के वैसे ही आपको सूचना मिलेगी जैसे आपको डीबी प्रक्रिया को लेकर के सूचना प्राप्त हो रही है। तो ये तमाम जो जिज्ञासाएं बहुत सारे साथियों के मन में बनी हुई हैं और बहुत सारे साथी लगातार कमेंट में सवाल करते हैं क्या हमारे ज़िले में आवेदन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। तो सबसे अहम निष्कर्ष हम आपको इंगित करा दें, इसकी सही और सटीक जानकारी आप अपने जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं, स्पेशली आपके शिक्षा विभाग के और जिले स्तरीय अधिकारियों से संपर्क कर इसकी जानकारी आप सही और सटीक ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। शेष जिन जिलों की ऑफिशियल जानकारी आ रही है, विज्ञप्ति जारी हो रही है या सेवा योजन पोर्टल पर आपकी विज्ञप्ति जारी होने से पहले सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया गतिमान या चयन पूर्ण हो रहा है, जो जानकारियां हैं जो प्राप्त हो रही हैं हम उनको आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए भर्ती विशेष के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हम ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करते रहें। और उम्मीद है समस्त 75 जिलों के साथी जो हैं इस वीडियो को एक दूसरे साथियों तक ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके, सभी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो इंतज़ार है उसमें निष्कर्ष आ सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेस नेक्स्ट जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।